अभी हाल में आपने कई ग्राफिक वीडियोस देखे होंगे। असंख्य लोग कहीं कूच कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सरकार गिराने वाले हों, लेकिन ये सब केवल लगता है इन तस्वीरों को देखकर। बताऊंगा इन तस्वीरों का पूरा हाल। उससे पहले मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं एक संदेश पर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई, क्यों लोग लोधी नाम के पोस्टर सड़कों पर लेकर जा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि लोधी हैं हम। तो बात कुछ इस प्रकार की है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रन्हे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स नीलिमा यादव द्वारा पिछले दिनों चलती बस रुकवाकर महेंद्र लोधी नामक व्यक्ति की पिटाई चप्पलों से कर दी, वो भी गाली गलौज करके। जिसके बाद उसने कहा, कौन महेंद्र लोधी? ऐसा बताया जा रहा है पता नहीं पूरी ये तो सही माना था ना पता नहीं पूरी तोरी अबे तेरी माँ बसो कैसे देती नहीं है देती नहीं है गोचा अस्पताल में फोन लगाओ थाने भेजो फोन लगाओ थाने चलो जाओ सर तुम गाड़ी हां रुको तुम रुक जाओ 2 मिनट कर रहा रुको करो कुछ नहीं करो अस्पताल में कितना करो चेकअप करवाने कैसे हो रहा हो चेकअप करवाने अरे वाह बेटा हां बता उल्टे सीधे काम करना है बात जूता राजा जूता ले लो हमारा तुम रोको हमारे के बाद तो मानो मध्य प्रदेश के लोधी समाज में एक लहर दौड़ पड़ी। और जैसे ही यह वीडियो वायरल होने लगी तो लोगों ने सजा दिलाने के लिए एक विशाल आंदोलन की घोषणा कर दी। जैसे ही आंदोलन सड़कों पर विस्तृत रूप लेने लगा तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे। आनन फानन में पुलिस ने नर्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर कर दिए गए। वीडियो वायरल होने के लगभग 5 दिन बाद बस कंडक्टर सौरभ सिंह से पूछताछ के आधार पर नर्स पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें पुलिस कर्मियों को क्यों लाइन हाजिर किया, तो इसका भी मामला बड़ा रोचक है। जब नर्स द्वारा अभद्र व्यवहार महेंद्र लोधी के साथ किया तो वह पुलिस से शिकायत करने पहुंचा। पुलिस ने उल्टा ही धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी थी। इसमें तहसीलदार न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद नीलिमा की रिपोर्ट पर महेंद्र के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और छेड़छाड़ का मामला भी बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस दोहरी कार्रवाई से रन्हे पुलिस आलोचना का पात्र बन ही रही थी कि थाना प्रभारी चंदन सिंह द्वारा महेंद्र लोधी को भेजा गया समन भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा, जिससे उसे अपनी साथ हुई घटना की लिखित रिपोर्ट
करने थाने में उपस्थित होने का एक लेख दिया गया। अजीब बात यह है कि नर्स नीलिमा की रिपोर्ट पर महेंद्र के खिलाफ जब विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है तो थाना प्रभारी महेंद्र की फरियाद सुनते या फिर उसे उसके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार करते। इस पूरे मामले में आक्रोशित लोगों ने रविवार को रन्हे गांव में विशाल जन आंदोलन की घोषणा की थी, जिसमें पीड़ित महेंद्र लोधी के पक्ष में पुलिस से जवाब मांग लिया। इस पूरे प्रकरण में ओबीसी महासभा ने भी जमकर पीड़ित का साथ दिया। साथ ही नहीं, हिंडोरिया राज परिवार और सांसद के बड़े भाई वैभव सिंह ने तो प्रशासन की नींद हराम कर दी जब उनसे कई प्रश्न वैभव लोधी ने पूछे। देखिए कैसे गर्मजोशी से वैभव सिंह पीड़ित को न्याय दिलाने के पक्ष में लड़ रहे हैं। देखिए, आप एसडीएम हैं, राकेश मरगाम। तो मस्त प्रश्न है कि बाद में एफआईआर क्यों की गई। जब प्रशासन को समझ में आया, जब वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद क्यों एफआईआर की गई और लड़के पे क्यों एफआईआर की गई। गलती उस महिला की है, प्रशासनिक अमला है। अभी तक सस्पेंशन की कार्रवाई की आपने, एफआईआर मान लो उस पर दर्ज नहीं की, क्यों नहीं की आपने एफआईआर, सस्पेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं की। किसका दबाव है भाई? सांसद का दबाव है, मंत्री का, किसका दबाव है? गलत तरीके से हुई है भाई। आप आपका प्रशासन का क्या कहना है? एफआईआर का नियम क्या है? आप बताओ ना। यू आर एसडीएम, यू टेल मी। बताइए ना। यू कैन टेल मी। भाई साहब देखिए, आप मुझे बताइए, एफआईआर किसी साक्षी कर्मचारी में होती है, उसके बाद क्या नियम? तत्काल सस्पेंशन है और सस्पेंशन तक जांच होगी। उसके बाद उनको अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो सस्पेंशन बहाल रहेगा, बर्खास्तगी, नहीं तो वो वापस नौकरी में रहेगा। जो बर्खास्तगी है और बाकी चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव जांच होगी, जांच उपरांत जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सामने वीडियो है, आप हमको फिर अब हम लोग जाएंगे नहीं, फिर ऐसे हमें कोई इशू नहीं, हम नहीं बैठ जाए। नहीं भैया सुनो तो, चूतिया समझ रहे हो यार? बैठ जाओ। उसमें क्या? अरे बात चूतिया नहीं समझो भाई। नहीं चूतिया नहीं। अरे मैं बात समझो, मैं सांसद का बड़ा भाई हूँ। पता है क्या? साला सांसद भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। आप समझे बात को। हमको दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आम आदमी के साथ बदतमीजी केयर कैसे रहे भाई आप लोग। पुलिस मार रही थाने में उसको। व्हाट इज दिस? क्या न्यूसेंस है? आप बताइए ना मुझे। आप लोग को तो दूसरी जगह से यहाँ भेज दिया गया क्योंकि आज धरना प्रदर्शन था। पुलिस मार रही थाने में यार, उसका कोई है नहीं, गरीब है तो तुम पेल लो। 151 की कार्रवाई करके उसको अंदर किया गया सर, ताकि वो अपनी एफआईआर दर्ज न करा पाए। वहाँ ले चलो आप, एक बात प्लीज, यहाँ पर पीछे ठीक है, रहने दो, दुबई में खड़े रहे। आपसे निवेदन है कि आप उस पर तत्काल कार्रवाई कर दें या कलेक्टर से आप बात करें, तब तक हम यहाँ पर मेरा निवेदन। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो जांच वाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो सारी चीजें जांच उपरांत ही किया जा सकता है। ये नियम है कि जांच के उपरांत ही सस्पेंड करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करेंगे भैया? एफआईआर हो चुकी है, अटैच कर दिया हुआ है। पूरी भीड़ चल रही ऊपर। क्या करने लगे? मैं आप आओगे समझ आएंगे। एक मिनट आप लोग बैठिए, मैं मुझे आवश्यकता होगी तो मैं मैसेज करवा। तो जैसा कि आपने देखा कि सड़कों पर असंख्य भीड़ और साथ ही ऐसी भीड़
जहां प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर लोधी और साथ ही उनके हाथों में लोधी नाम की पट्टिकाएं हैं। आखिरकार वो यह बताने आए थे कि हम हैं लोधी, क्योंकि जब नीलिमा यादव द्वारा चप्पलों से पिटाई की जा रही थी महेंद्र लोधी की, तो उसमें उसने कहा था, ऐसा बताया जा रहा है कि उसने यह कहा था कि कौन होते हैं लोधी और महेंद्र लोधी कौन है तू। तो इस प्रकार की लोधी नाम की चीजें चलती रहीं और जब लोगों को पता चला कि आखिरकार लोधियों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, तो पूरा लोधी समाज, दमोह का लोधी समाज एक होकर पुलिस के पास गया और उनका घेराव किया। घेराव ऐसा था कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए और इसमें एक बड़ी जीत हुई ओबीसी महासभा के साथ साथ उस पीड़ित व्यक्ति महेंद्र लोधी की, जो नर्स नीलिमा यादव द्वारा पीटा गया और साथ ही उस पर पुलिस ने गलत मुकदमा लगाया और मुकदमा लगाने के बाद उस पर दोहरी कार्रवाई भी कर दी। तो इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।